हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम बीएससी केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का पेपर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको जो है जो मार्क्स मिलेंगे वे 25 और 75 के उसमें मिलेंगे, क्योंकि जो 75 है वो तो आपका रिटर्न में जो एग्जाम होने हैं उससे है, और 25 जो आपसे कॉलेज में टेस्ट पेपर वगैरह जो होने हैं और असाइनमेंट वगैरह उसके हैं। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है कॉलेज डिफाइन करेगा इसको कि कितने पे जो है पास आउट होते हो आप, कितने मार्क्स पे। चलिए तो हमारी जो सबसे पहली यूनिट है उसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझते हैं। देखो, टोटल लेक्चर्स जो होने हैं इस पेपर पे वे 60 लेक्चर्स हैं। और पहला जो टॉपिक है जो आप एक वहाँ पे कॉलेज में होंगे, जो पहला यूनिट है इसमें, उसमें आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट। जो हमारी पुरानी केमिस्ट्री थी, प्राचीन केमिस्ट्री, वो क्या थी और उसका इंट्रोडक्शन, और जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इंडियन केमिस्ट का, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इन कॉन्टेक्स्ट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और किस तरीके से जो है हमारा डेवलपमेंट हुआ है मॉडर्न साइंस में, ये सब जो है आपको वहां पे पढ़ना है। शुड बी इंक्लूड अंडर कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, यानी CIE, और जो लगातार जो एवोल्यूशन हो रहे हैं केमिस्ट्री में और टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसको जो है आपको यहाँ पे इसमें पढ़ना है। ठीक है, जो बुक्स है वे मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं जो है यहाँ पे ऑनलाइन जो है एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगा बीएससी के केमिस्ट्री के पेपर की, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको क्या पढ़ना है। देखो, इसके बाद आपको फर्स्ट यूनिट में ये पढ़ना है कि मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे तो इस यूनिट में, तो रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी ये पढ़ना है, अनुनाद एवं अनुनादी ऊर्जा, फॉर्मल चार्ज, वंडरवाल फोर्सेस, आयन डाइपल फोर्सेस, डाइपल डाइपल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपल इंटरेक्शन, और डाइपल मूवमेंट एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल्स दोनों की। ठीक है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर फ्रॉम डाइपल मूवमेंट, ये निकालना आपको आना चाहिए उसमें, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ये पढ़ना है। फजान रूल एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोलराइजेशन, इसको पढ़ना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेज, आयन डाइपल फोर्सेज, डाइपल डाइपल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपल इंटरेक्शन, इसके बारे में आपको जो है पढ़ना है आपको फर्स्ट यूनिट में। तो सबसे पहले तो वो प्राचीन वाला पढ़ना था, यानी एनिसेंट केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना था, और अब जो है उसके बाद तो मैं इसी यूनिट में ये वाला लेक्चर पढ़ना था, और इस सब के जो है फर्स्ट यूनिट के 10 लेक्चर आपके कॉलेज में होने वाले हैं। ठीक, फिर इसके बाद सेकेंड वाले जो यूनिट है उसमें आप क्या पढ़ोगे, तो सेकेंड वाली यूनिट में पढ़ोगे सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज एंड मोलिक्यूल। जो सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज थी आपकी, बॉन्ड किस किस तरीके से बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स के जो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़े होंगे, वे रूल जो 11th में पढ़ते हैं, वही रूल जो है आपको जो है यहाँ पे पढ़ने हैं वे, प्लस आपकी बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग नाम से चैप्टर था, उसके बारे में दोनों चैप्टर को मिक्स करके यहाँ पे जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना होता है इसमें। तो वे जो है यहाँ पे है, पहले क्या पढ़ना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अबव प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्डिंग, सिग्मा और पाई बॉन्ड अप्रोच पढ़नी है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है ये पढ़ना है। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड मोलिकुलर जियोमेट्री, बैंड्स रूल, और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी वेस्पर थ्योरी, शेप ऑफ फॉलोइंग सिंपल मोलिक्यूल एंड आयंस कंटेनिंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लाइक H2O, NH3, PCl5, SF6, SF4, ClF3, I3-, H3O+, इन सब के बारे में जो है वेस्पर थ्योरी से जो इसकी शेप है उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको MOT कहते हैं, MOT पढ़ना है आपको, और मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल। ठीक है, इसके लिए आपको जो है बॉन्ड ऑर्डर का जो डायग्राम है उसको जो है प्लॉट करके होमोएटॉमिक एंड डायटोमिक जो हेटेरोन्यूक्लियर आपके मोलिक्यूल है उसके बारे में भी पढ़ना है। जैसे यहाँ पे होमोन्यूक्लियर में तो N2 हो गया, O2 हो गया, C2 हो गया, B2 हो गया, F2, और जो आपका हेटेरोन्यूक्लियर है उसमें CO, NO एंड देयर्स आयंस, इन सब के बारे में आपको जो है पढ़ना है। तो ये है ये आपका फर्स्ट 2 यूनिट का सिलेबस है।
और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे अब आगे के जो थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ जो यूनिट है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी आप इतने का मटेरियल जो है तैयार करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको जितना मटेरियल है वो सब जो है ऑनलाइन प्रोवाइड कराऊंगा मैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे बता सकते हैं।